दी गई है 2%। उसने पूछा है टोटल अनसर्टेनिटी इन दी मोमेंटम। तो सबसे पहले तो आपको फार्मूला आना चाहिए मोमेंटम का। मोमेंटम का फार्मूला क्या है आपका? तो मोमेंटम का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है P इज इक्वल टू mv। आपको मास की अनसर्टेनिटी भी दे दी है और वेलोसिटी। तो इधर आपका केस कौन सा आ जाएगा? ये दोनों आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आपने सेकंड केस पढ़ा था असेसमेंट ऑफ द टोटल अनसर्टेनिटी में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो नोट करना है कि उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ ऐड हो जाती हैं, आर एडेड, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर एडेड। उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर देते हैं। तो मैथ्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 3% है, जबकि आपको वेलोसिटी की आपको मैथ्स की 2% है और वेलोसिटी की 3% दी गई है। तो उसने कहा था परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देते हैं, तो मैंने ऐड कर दिया, तो ये 5% आ जाएगा और आपका करेक्ट ऑप्शन है 5% नीचे दिया हुआ। और ये तब आप जज कर सकते हैं जब आपको आर्टिकल सब कुछ याद हो उसका। और ये आपका फार्मूला, अब मोमेंटम की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो ये आपका सिनेरियो चेंज हो जाएगा सारा। आपको उसका बस फार्मूला आना चाहिए और आपने उसमें से केस जज करना है कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस है, पावर फैक्टर का केस है, आपका एवरेज का केस है, या आपका टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स का केस है। वहाँ से आपने जज कर लेना। चलिए MCQs नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। तो इसमें उसने पूछा है इफ़ फाई इज़ इक्वल टू 2 पाई x ओवर लेमडा देन द डिमेंशन ऑफ फाई इज़ व्हेन x इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। x भी उसने कहा है डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें अगर इस फार्मूले को देखें तो फाई इज़ इक्वल टू 2 पाई। तो सबसे पहले आपसे डिमेंशन पूछी गई है, तो याद रखें कि आपको बताया गया था आर्टिकल नंबर 1.8 में कि जो कांस्टेंट होता है वो डिमेंशन लेस होता है। कांस्टेंट्स को हम डिमेंशंस में डील नहीं करते। तो 2 पाई तो वैसे ही इग्नोर हो जाएगा। तो x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो वो भी मीटर में होगा। लेमडा वो भी आपका वेवलेंथ वो भी मीटर में होती है, तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगी, तो इसका यूनिट नहीं होगा। और जब इसका यूनिट नहीं होगा तो इसकी डिमेंशंस भी नहीं होंगी। तो आपने कह दिया नो डिमेंशंस। तो यहाँ से इसका ऐसे आंसर आएगा। अब इधर आपका जो आर्टिकल नंबर 1.5 है सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो उसके कंसेप्ट चेक हो जाएंगे। उसमें राउंड ऑफ रूल्स वो आपको आते हैं या नहीं आते हैं। ये आपको एक वैल्यू दे दी हुई है, उसने कहा इसको राउंड ऑफ करें। ये डिफरेंट NTS एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है राउंड ऑफ का, राउंड ऑफ रूल्स, वहाँ जज हो जाएंगे आपके। तो ये अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो 0 आपका वैसे इग्नोर हो जाएगा। उसमें आपने पढ़ा हुआ है अगर आपका डिजिट लेस देन 5 हो तो उसको आपने वैसे, तो उससे प्रीवियस डिजिट आपका वैसे ही रहेगा। और अगर आपका डिजिट 5 से ग्रेटर देन 5 हो तो प्रीवियस डिजिट में 1 का इंक्रीमेंट आपने कर देना। और अगर इक्वल टू 5 आ जाए तो फिर रूल्स हैं। इक्वल टू 5 आ जाए तो आपने प्रीवियस डिजिट को देखना है कि वो इवन है या ऑड है। अगर इवन होगा तो वो अनचेंज रहेगा, और अगर आपका ऑड होगा तो उसमें +1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये देखें 0 जो है वो आपका लेस देन 5 है, इग्नोर कर देंगे। 5 आ गया तो इससे प्रीवियस डिजिट को देखना है कि वो इवन है या ऑड है, तो वो इवन है। अगर इवन है तो वो अनचेंज रहेगा, अनचेंज रहा तो ये आ गया 73.6 ही आपका राउंड ऑफ हो के आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये 2 MCQs रह गए हैं, तो ये भी शॉर्ट्स हैं, वो भी कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, आपको एक क्यूब की साइड दे दी गई है, वो है 20 मिलीमीटर। उसका उसने वॉल्यूम पूछ लिया। तो ये देखें क्यूब, फॉर एग्जांपल मैं बना लेता हूँ इधर, ये ऐसे क्यूब है। तो ये देखें उसकी लेंथ भी दे दी है आपको, ये विड्थ है और ये हाइट है। तो उसने सब दे दी है कि साइड जो है 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर। वॉल्यूम पूछा है आपसे, आपने डायरेक्ट लगा देना लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी 20 मिलीमीटर इंटू 20 मिलीमीटर इंटू 20 मिलीमीटर मीन्स 20 मिलीमीटर क्यूब आप कह सकते हैं। जब ये कहा तो यानी 20 का भी आपने क्यूब लेना है। जब 20 का क्यूब लें तो वो आ जाता है 8000,
और मिली होता है 10⁻⁻³ पावर के ऊपर पावर हो वो मल्टीप्लाई होती है, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻⁹ और ये मीटर का भी क्यूब है तो मीटर क्यूब 7। अब ये देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 8 × 10⁻³ और ये आ जाएगा 10⁻⁹ मीटर क्यूब। तो ये मिल के क्या बन जाएंगे 8 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो जिसको लिखा जा सकता है 8 और ये है माइक्रो, तो ये आ गया 8 माइक्रोमीटर क्यूब। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऐसे आपने सॉल्व कर लिया इसको। आगे ये सेकंड लास्ट MCQs है, उसके बाद लास्ट MCQs। तो इसमें पूछा गया है डिमेंशंस ऑफ इज़ द सेम डेट ऑफ द डिमेंशंस ऑफ, आपको ऑप्शन दिए हैं, तो ये आपको सॉल्व करके ही पता चलेगा। डिमेंशंस तो ये आपने पढ़ा हुआ है, जैसे इसको सॉल्व करते हैं F × L/मीटर। मैं अंडर को लिख लेता हूँ 1/2, फोर्स की mLT-2, लेंथ की मीटर होता है और मीटर की L हो जाएगा, मैस kg होता है और उसकी डिमेंशन m हो जाएगी। अब ये देखिए m से गया, L² T-2 आया रेज़ टू पावर 1/2 और इसको अंदर मैं लिख सकता हूँ LT-1² ओवर 1/2 और ये 1/2 इससे कैंसिल, तो पीछे बचा आपका LT-1 और ये किसकी डिमेंशन है वेलोसिटी की डिमेंशन बनती है। अगर LT-2 आता तो एक्सेलरेशन की, अगर MLT-2 आता तो वो फोर्स की, और मोमेंटम आता तो MLT-1 होता। तो ये LT-1 आया, इट मीन्स ये वेलोसिटी की डिमेंशन है, तो वेलोसिटी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। और ये लास्ट MCQs, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ ए मास एंड वेलोसिटी आर, ये मास और वेलोसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी दे दी गई है और आपकी काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी पूछ ली गई है। तो इसके लिए भी आपको किसी की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी पूछी जाए तो आपको जस्ट उसका फार्मूला आना चाहिए। तो ये कांस्टेंट को तो हम डील नहीं करते डिमेंशन एनालिसिस में। अब मैथ्स की कितनी दी हुई है 2%, तो ये इसको तो इग्नोर कर देंगे। मैथ्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी इधर आ जाएगी और इधर लग जाएगा आपका पावर रूल, जो पावर फैक्टर का है। पावर फैक्टर कहता है कि जितनी भी पावर होती है वो स्टार्ट पे आ जाती है और उसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो अंदर आती है। अब मैथ्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% दी हुई है, ये 2 जो पावर जो भी हो वो बाहर आ जाएगी, और जो वेलोसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 3% है, तो ये आ जाएगा 2% + 6%, तो ये हो जाएगा 8%। यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और याद रखें कि जब भी आपने फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो जस्ट आपका लीस्ट काउंट डिवाइड बाय रीडिंग कर देते हैं, वहाँ से आपके पास फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी आ जाती है। और अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100%, तो वहाँ से आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। और अगर आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो वो लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 1.6 प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको डिस्कस किए इधर, और कोशिश की है कि आपके साथ आर्टिकल्स से आप गो थ्रू हो जाएं और डिस्कस हो जाएं यहाँ। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। टाइम की मुनासबत से जितने MCQs मैक्सिमम मैं आपको करवा सकता था वो आपको करवाएं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा लेक्चर, और आपके कंसेप्ट्स यहाँ आपको चैप्टर 1 जो है वो आपका गो थ्रू हो गया होगा। और इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अगर आपको कोई क्यूरीज़ हो या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आपको उसका आंसर्स दिए जाएंगे। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप यहाँ कांटेक्ट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं MCQs। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।